ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट आ गया। अब क्या फाइंड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, एग्जाम्स में हमेशा आते हैं, तो सब इसे ध्यान से सुनना, कहीं पे समझ में नहीं आए तो पूछना। सब इसे ध्यान से सुनना, कहीं पे समझ में नहीं आए तो पूछना, चुप मत रहना। हाँ, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है इसी में ही, नेक्स्ट है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा, जब कोई हमारा ऑब्जेक्ट इस ओ पॉइंट से, इस ओ पॉइंट से इस ए पॉइंट तक आ रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है। ओ पॉइंट से जब किसी ए पॉइंट पर आ रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, पूरा टोटल टाइम को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फ्लाइट टाइम। क्या बोलते हैं, फ्लाइट टाइम या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ओ से ए तक आने में जितना समय लेता है उसे क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि ओ से ए तक आने में कितना टाइम लगा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या होगा, इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे टी से डिनोट करते हैं। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है, देखो ये फाइंड आउट करना है तो मैं एक इक्वेशन ले लूं y। देखो y एक्सिस में मैं o से a तक आ रही हूँ, o से a तक की हाइट कितनी है, h। ठीक है, ओ से ए तक की पूरी हाइट मुझे पता है एच है, इसलिए क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगी, वाई इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ए वाई टी स्क्वायर। देखो अब ये जो वाई है, वाई कितना हो जाएगा, ये हमारी पूरी हाइट, तो वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा एच। ठीक है, जो हमारी इनिशियल स्पीड है ये u, जब वर्टिकली बात करते हैं तो इनिशियल स्पीड कितनी रहती है, 0। और हमारा त्वरण कितना रहता है, ए वाई। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिरेगी तो त्वरण कितना रहता है, g, जिसकी वैल्यू कितनी रहती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर अगर बोले एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, और ये टाइम क्या हो जाएगा, ये टाइम मेरा हो जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये चारों वैल्यूज इक्वेशन में रखो, इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया, h इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये इसको इधर लेके t की वैल्यू निकालना है, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2h, ये इंटू में था तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, t की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2h बाई जी। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2h बाई जी। समझ में आया, इस टी को क्या बोलते हैं, इस टी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कि किसी चीज को जब किसी चीज को हमने किसी वेग से ऊपर से नीचे फेंका तो उसे नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, उसे नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, 2h बाई जी अंडर रूट। समझ में आया, यस मैम। कोई डाउट है इस टॉपिक से, जेई में नीट में जरूर क्वेश्चन पूछते हैं इसका, इसलिए डेरिवेशन करवाया जा रहा है। अगर किसी भी पॉइंट पे समझ में नहीं आए तो बोलो। मैम एक बार और पूरा समझा। एक और बार पूरा समझा दूं, अच्छा ठीक है, बोलो आप। हाँ, इसमें ए वाई तो माइनस जी होता है ना, ए वाई माइनस, हाँ देखो अगर हम ए वाई माइनस जी लेंगे, अगर ए वाई अगर ये माइनस जी लेंगे तो जो हमें एच है ये भी माइनस में लेना पड़ेगा, तो ये माइनस माइनस अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस एच को भी पॉजिटिव ले लिया और जी को भी पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे माइनस जी लेंगे तो ये एच भी हमें नेगेटिव में लेना पड़ेगा। देखो क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे अगर हम आते हैं तो डिस्टेंस नेगेटिव में होता है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैम ये यू वाई साइन थीटा बुक में थोड़ा अलग दिया है क्या, ये ऊर्ध्वाधर दिशा में। कौन सी बुक में, अब कौन सी बुक रिफर कर रही हैं आप, मैम नवबोध की है। नवबोध की है, क्या लिखा है उसमें, मैम मतलब इसमें दिया है यू बाई यू साइन थीटा। u बाय यू साइन थीटा जो आपको दिया है ना वो मैम ये इसमें,
हाँ वो आगे वाला है, ऊर्ध्वाधर दिशा है वो अलग नेक्स्ट टॉपिक के पहले वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं प्रक्षेप्य गति, जो आप देख रही हो वो उसके आगे वाला देख रही हो। ठीक है, उसके पहले देखो, उसके पहले वाला टॉपिक है ये। हाँ देखो, जिसको एको बार समझना था एको बार मैं बता देती हूँ पूरा। देखो क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कोई खाई है आगे, ये कोई माउंटेन है, ठीक है, कोई आप किसी ऊपर चल रहे हैं और आप किसी कार में बैठे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, कार तो किसी न किसी चाल के साथ चल रही है, चाल के साथ यू चाल के साथ चल रही है। ठीक है, मान लो कार फिर यहाँ इस पॉइंट पे आ गई। ठीक है, इस पॉइंट पे आके जब इसके अभी इस पॉइंट पे क्या हो रहा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, एक नीचे की तरफ बल लग रहा है इस पे, एक ऊपर की तरफ बल लग रहा है, ऊपर की तरफ बल लग रहा है, उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। और नीचे की तरफ एक बल लग रहा है, F इज इक्वल्स टू mg। और ये दोनों बल क्या है, कार जब हम किसी वेलोसिटी के साथ चलाते हैं तो ऐसा फोर्स लगता है कि ये दोनों बल बराबर होते हैं। ये दोनों बल बराबर होंगे तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमारी कार सीधी सीधी एक ही स्पीड के साथ सीधे सीधे जाती रहेगी। लेकिन जब इस पॉइंट के कार इस पॉइंट के आगे आएगी, यहाँ पे आएगी, तो जो नीचे की तरफ ये ऊपर की तरफ ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा था ये हट जाएगा अब, क्योंकि नीचे जमीन ही नहीं है। और नीचे की तरफ एक बल लगेगा कितना, F इज इक्वल्स टू mg, जिसकी वजह से गाड़ी हमारी नीचे गिरेगी। कभी आपने अगर रोड पे गाड़ी पे अगर आप लोग कभी बैठे होंगे, या जिसने जो बॉयज ने गाड़ी चलाते भी होंगे, तो जब कोई ऐसा स्पीड ब्रेकर या ब्रेकर आता है तो गाड़ी थोड़ी ऐसे आगे बढ़ के नीचे गिरती है ना। ठीक है, तो ये जब गाड़ी ये जो आगे बढ़ के नीचे ऐसे गिरती है तो थोड़े आगे तक जाती है, यहीं की यहीं नीचे नहीं गिर जाती हमारी गाड़ी। ठीक है, जो गाड़ी है, अगर मैं इस डायग्राम को बनाऊं तो ये गाड़ी हमारी नीचे यहाँ गिरेगी या थोड़े आगे जाके गिरेगी, बताओ कोई। कोई स्पीड ब्रेकर पे हमारी गाड़ी आती है तो थोड़ी आगे जाके नीचे गिरती है, तो ये जो थोड़ी आगे जाके ये जो पाथ बनाएगी ना, इसी को बोलते हैं हम प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमें अब क्या पता करना है कि इस पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे हमें मालूम करना है कि वेग क्या होगा, टाइम कितना लगेगा, कितना ये विस्थापन x कितना होगा। ठीक है, ये ऊपर से नीचे तक का ये विस्थापन y कितना होगा, ये सब हम इसमें फाइंड आउट कर रहे हैं। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस, समझ में आ रहा है क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? Yes, ma'am. कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो फिर इसका डायग्राम ड्रॉ किया, प्रॉपरली डायग्राम ड्रॉ किया, तो क्या किया हमने, एक ये y एक्सिस ले ली, एक x एक्सिस ले ली, और इस O पॉइंट पे, इस O पॉइंट पे, इस O पॉइंट पे, अरे इस O पॉइंट पे, ये म्यूट करिए। इस O पॉइंट पे अगर रहते, इस O पॉइंट से कोई चीज जब नीचे आई तो इस O से A तक आने में इसमें कितने मोशन हो रहा है, दो तरीके के मोशन हो रहा है। एक तो इधर की एक चाल ऐसे लग रही है, एक चाल ऐसे लग रही है, और एक चाल नीचे की तरफ लग रही है, इसे बोल रहे हैं यू एक्स। और नीचे की तरफ जो चाल लग रही है उसे बोल रहे हैं यू वाई। ठीक है, तो जो हम जब बिल्कुल शुरू की बात करेंगे तो यू एक्स तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन यू वाई कितना होगा, 0 होगा। तो हमने फिर हमारी न्यूटन का सेकंड समीकरण लगाया, कितना क्या होता था, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो देखो ये s की जगह क्या लिखे हैं, s की जगह अगर ये p पॉइंट में ले रही हूँ तो कितना विस्थापन हो रहा है, ये x विस्थापन हो रहा है, और ये कितना है, ये मेरा y है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हेलो आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। हम्म हम्म तो कोई हमारा वो ऑब्जेक्ट ए तक
जब आ रहा है तो दो वेग लग रहे हैं, एक ऐसा एक्स डायरेक्शन में यू एक्स लग रहा है और एक नीचे की तरफ लग रहा है कितना यू वाई। तो अगर हम इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो ए कितना हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे मेरा कितना विस्थापन हो रहा है, इस पी पॉइंट पे मैंने मान लिया एक्स विस्थापन हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू कितना वेग है ये यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ। देखो एक ही वैल्यू जब हम सीधे सीधे चलते हैं, सीधे सीधे अगर हम चल रहे हैं तो हमारा जी की वैल्यू कितनी होगी, त्वरण कितना होगा जब मैं सीधे सीधे जा रही हूँ। देखो अगर हम किसी हाइट पे हैं तो त्वरण नीचे की तरफ लगता है, त्वरण ऐसे नहीं लगता कभी भी। ठीक है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, इस डायरेक्शन बात कर रही हूँ, तो त्वरण कितना हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगी मेरा x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा यू एक्स इंटू टी। समझ में आया ये, समझ में आया। यस मैम। हाँ, अब मुझे देखो x पे निकाल लिया मैंने, अब मुझे ये y निकालना है, ये y, ये P से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं y बोल रही हूँ, तो फिर से यही वाली समीकरण लगाओ, यही वाले समीकरण लगाएंगे तो कितना हो जाएगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो कितना विस्थापन, s क्या होता था विस्थापन, कितना विस्थापन हो रहा है y, तो मैंने लिख दिया y इज इक्वल्स टू नीचे की तरफ कितना वेग है यू वाई, तो ये लिखा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ। कितना त्वरण लगेगा नीचे की तरफ, त्वरण लगता है हाँ, कितना त्वरण लगेगा g, तो ये लिखा g इंटू टी का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, अब नीचे जब हम कोई चीज नीचे फेंकेंगे तो उसमें शुरू में उसका वेग कितना होगा 0, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू आ गई मेरी कितनी 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी y की वैल्यू हो गई और ये x की वैल्यू हो गई। तो अगर जब कोई चीज नीचे गिर रही है और मान लो आपको इस P पॉइंट पे बताना था, इस P पॉइंट पे बताना था कि कितना विस्थापन हो रहा है, तो इन दोनों इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। इतना समझ में आया। फिर नेक्स्ट मैंने बोला कि O से यस हाँ, इस O से A तक आने पे, O से A तक आने में जितना समय लगेगा, O से A तक आने में जितना समय लगेगा उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ओ से ए तक आने में जितना समय लगेगा उसे क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा हमें निकालना है, तो अभी यही वाली इक्वेशन फिर से यूज करें, कितनी होती है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं नीचे की तरफ बात करूं, ये नीचे की तरफ बात करूं तो वेग कितना लग रहा है यू वाई लग रहा है, और यहाँ तक इसकी हाइट में ले लूं, ये पूरी हाइट है h, तो ये कितना हो जाएगा h इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। देखो ऊपर से नीचे तक आने का टाइम मैंने क्या ले लिया कैपिटल टी से ले लिया, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस 1/2 जी कैपिटल टी का स्क्वायर। देखो अब ये जो वेग है, जब आप ऊपर खड़े होगे, मान लो किसी बिल्डिंग पे आप लोग खड़े हैं और बॉल फेंकोगे, नीचे की तरफ कोई बॉल फेंकोगे तो कितना वेग रहेगा उसका, शुरू में बॉल का वेग कितना रहेगा, शुरू में बॉल का वेग कितना रहेगा 0 ना, जब बॉल आपके हाथ में रहेगी तो कितना वेग रहेगा इसका 0 वेग रहेगा। ठीक है, 0 वेग रहेगा, तो हमें क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे 0 लिख सकती हूँ, यहाँ पे 0 लिखेंगे तो क्या होगा, ये कितना हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर। ये इसकी जगह मैंने 0 लिखा तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 2 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2h, और ये मल्टीप्लाई में था तो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h बाई जी टी स्क्वायर। अब क्या ये स्क्वायर में है तो इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2h बाई जी इज इक्वल्स टू टी। ये आ गया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट कि किसी ओ पॉइंट से अगर वो ये हाइट पे रखा है ए तक आने में कितना टाइम लगेगा, उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आया।
यस मैम। अब देखो, अब अगर मैं बोल रही हूँ ये पॉइंट ओ डैश है, तो ओ से ए तक का डिस्टेंस क्या होगा, मैं इसे आर से लिखूं, आर से लिखे, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कि अगर आप कोई बिल्डिंग पे खड़े थे तो वो कितने आगे तक जा रही है एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई चीज कितने आगे, देखो आपने तो कोई भी चीज जो थी, कोई चीज आपने यहाँ से फेंकी, तो यहाँ से फेंक के वो कितनी दूर तक गई, आप यहाँ पे खड़े थे किसी हाइट पे, आप यहाँ पे खड़े थे किसी हाइट पे, तो आप यहाँ खड़े थे तो वो कितने आगे तक गई, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब इसे निकालना है, इसे किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो देखो हमारा वेग क्या होता है, वेग कितना होता है, वेग विस्थापन बटे, नहीं वेग होता है विस्थापन बटे समय, है ना, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मैं इसे यू जो विस्थापन है उसे यू से लिख रही हूँ, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ओ से ए तक कितना डिस्प्लेसमेंट है, आर, तो ये क्या हो जाएगा, आर डिवाइड बाय टाइम। ओ से ए तक आने में कितना टाइम लग रहा है, ओ से ए तक आने में टाइम लग रहा है टी, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल्स टू आर बाई टी। ये टी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी जगह करते हैं,